मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 8 व्यवहार, कुशल और मंदबुद्धि। क्या है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा था। यानी क्या है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे। जो इसमें एक बहुत होशियार था और क्या एक था, एक मंदबुद्धि था और दूसरा बहुत सीधा था। यानी क्या है, वो सरल स्वभाव का था। इसलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, उसने उसका नाम मंदबुद्धि रख दिया। यानी क्या है, बड़ा लड़का जो बहुत बुद्धिमान था तो उसको बहुत मानते थे और छोटे लड़के को क्या कहते थे, मंदबुद्धि नाम रख दिए थे। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बना कर दिया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो अचानक कहीं से एक बौना आ गया। यानी जब दोपहर का समय होता है, खाना खाने का समय होता है, तो क्या करता है, अचानक से एक बौना यानी छोटा नाटा सा लड़का आ जाता है और उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊँगा। क्या यानी क्या है, अगर मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ तो क्या है, मैं भूखा रह जाता हूँ। खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक क्या होता है, अचानक वह एक अचानक का मतलब एकाएक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोटें आई। यह बौने का जादुई बदला था। बड़े भाई को चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया। क्या है, अगले दिन जब बड़े लड़के को चोट लग जाती है तो छोटा लड़का जो मंदबुद्धि रहता है वो अगले दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता है। उसे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी। तो उसको क्या करती है, उसकी माँ एक पानी की बोतल और केवल रोटी दे देती है। फिर मंदबुद्धि भोजन के लिए बैठा तो वही बौना वहाँ पहुँच गया और उसी प्रकार बौने ने मंदबुद्धि से भी खाना मांगा तो मंदबुद्धि ने तुरंत ही अपना भोजन बौने की तरफ बढ़ा दिया। तो क्या करता है, वह मंदबुद्धि जो लड़का रहता है, जब बौना मांगता है खाना खाने के लिए तो क्या करता है, जो उसकी माँ रोटी दी रहती है वो बढ़ा देता है, यानी दे देता है। यह देखकर बौने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो। क्या है कि तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए जो भी तुम्हें मुझे दिया उस उपहार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात बौने ने मंदबुद्धि का बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। यानी कि सूर्यास्त जब सूरज डूब रहा था तो क्या हुआ, लकड़ी के गट्ठर के साथ क्या करता है, मंदबुद्धि लड़का जो रहता है घर वापस आता है। जब उसके माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिए और सारी बात बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुए, यानी कि बहुत खुश हुए और उसे बहुत प्यार किए। वो समझ चुके थे कि उसको मंदबुद्धि कहना गलत था। अब उसको घर का कोई सदस्य, यानी कि जो सभी लोग थे, मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वो समझदार बन गया। बच्चों, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी हो है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है, यानी कि उसका व्यवहार जो क्या है, अच्छा नहीं है, तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती है। क्या है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी क्या है, अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 8 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अर्थ होता है बहुत अच्छा खाना। सहर्ष, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी से। जादुई, जादुई का अर्थ होता है जादू से भरा। सदस्य का मतलब होता है सभी लोग। ये क्या है, आपका ये होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, बाय।